If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडाई सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है मनी। ठीक है, पैसा जिसे आप कहते हैं। तो मनी की हम बात करें, सो गाइस, मनी हर लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है मनी को लेके। कोई व्यक्ति ऐसे आप देखे होंगे जिनको मनी से बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। कोई व्यक्ति आप ऐसे देखे होंगे जो मनी से बिल्कुल नफरत करते हैं। वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि भाई जितनी भी दुनिया में गंदी चीज़ें हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। ठीक, तो हमें तो ये सब नहीं देखना है। बस हमें एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें पैसों से प्यार होना चाहिए। मैं आपको एक्चुअली बताऊँ तो, बिकॉज वी आर कॉमर्स स्टूडेंट। ओके, हम भी कॉमर्स के हैं, आप भी कॉमर्स के हैं। हम सबको पैसे से प्यार होना चाहिए बिकॉज कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट मनी। अब यहाँ पे गाइस मुद्दा ये नहीं है कि मनी अच्छा है या बुरा, ये चीज़ तो हम पढ़ने नहीं वाले हैं। ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मनी कैसे होता है, क्या फंक्शंस होता है, किस तरीके से मनी काम करता है। हर वो चीज़ हम मनी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो गाइस, मनी को जानने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है आपकी बुक के हिसाब से जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। तो गाइस, ये बार्टर सिस्टम क्या है? देखिए, बार्टर सिस्टम को हम कहीं ना कहीं C2C भी कह सकते हैं, C2C इकोनॉमी या फिर C2C मनी, या फिर हम इसे कहीं ना कहीं कोमोडिटी मनी भी कहते हैं बार्टर सिस्टम को। ठीक, तो कभी आपको ऐसा कुछ कह दिया सी मनी करके या फिर कोमोडिटी आपको मनी कह के कह दिया, तो समझ जाइएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम की आपसे बात कर रहा है। तो गाइस, बार्टर सिस्टम क्या है? देखिए, जब गुड्स टू गुड्स आप एक्सचेंज करते हो, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये जो सिस्टम है गाइस, ये पहले के समय फॉलो हुआ करता था। ठीक, पहले के समय हम बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। मतलब सपोज कीजिए कि पहले के समय होता क्या था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये माउस है। ठीक, ये क्या है? माउस। अब गाइस मुझे माउस चाहिए। ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी माउस को खरीदने के लिए मुझे एक सामान देना पड़ेगा। तो मैंने अपनी वॉच दे दी। ठीक, मैं वॉच दूंगा, उसके बदले मैं क्या करूँगा? एक सामान लूँगा, मतलब माउस लूँगा। बट गाइस, तो यही होता है बार्टर सिस्टम। तो गाइस, बार्टर सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे गुड्स और गुड्स आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज हम करते हैं। ठीक, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। सपोज़ कीजिए जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल गाइस, ये पेन है। ठीक, मुझे ये पेन चाहिए, तो इसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मान लीजिए कुछ और देना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूँगा? ये स्केच पेन दे दूँगा, उसके बदले ये पेन ले लूँगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे कोमोडिटी को आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, और यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो इसकी हम मीनिंग देखेंगे तो इट रिफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और गुड्स को विदाउट यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गुड्स को गुड्स से, लेकिन वहाँ पे हम पैसे का इस्तेमाल नहीं करते। वो हमारे लिए बार्टर सिस्टम कहला जाता है। ठीक, तो ये होपफुली था, ये बार्टर सिस्टम आप समझ गए होंगे। तो गाइस, पहले के समय हमने अभी बताया ये फॉलो हुआ करता था। तो बच्चों, इसके बहुत सारे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी बार्टर सिस्टम जब हम पास्ट में पहले के समय यूज़ करते थे तब। तो आज हम आपके साथ बार्टर सिस्टम की मीनिंग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके लिमिटेशन भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स में पूछ सकता है, मीनिंग भी और उसका लिमिटेशन भी आपको पूछ सकता है। तो हम चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन क्या था? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब गाइस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है? इसे हम बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, बहुत बेहतर एग्जाम्पल है हमारे पास। मान लो कि ये मैं हूँ। ठीक है, ये क्या हूँ? मैं हूँ। अब गाइस, मेरे पास पहले के समय, ठीक है, मैं पहले के समय की बात कर रहा हूँ जब बार्टर सिस्टम होता था। तो गाइस, ये मैं हूँ और मेरे पास शूज़ है। ठीक, मेरे पास बहुत सारा शूज़ रहता है क्योंकि मैं शूज़ बेचता हूँ। ठीक, अब गाइस, मुझे पता है थर्माकोल की ज़रूरत पड़ गई। कुछ भी हो सकता है, क्या पता मेरा सन होगा, उसको मुझे शायद देना होगा। ठीक, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, आपसे शायद 1 साल बड़ा हूँगा क्योंकि पिछले साल ही मैंने खुद बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया है। ठीक है, सो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं शूज़ बेचने वाला हूँ और मुझे थर्माकोल की ज़रूरत है। तो गाइस, मैं एक ऐसे पर्सन के पास गया जिसका नाम ए है। ये क्या करता है? ये थर्माकोल बेचता है।
तो मैं इस ए पर्सन के पास गया, इसको बोला कि सर मुझे थर्माकोल चाहिए, और मैंने इस ए पर्सन को बोला कि सर मेरे पास शूज़ है, आप मेरे से शूज़ ले लो, और मैंने ए को कहा कि उसके बदले आप मुझे थर्माकोल दे दो। तो ए व्यक्ति ने बोला कि भाई मैं आपको थर्माकोल दे तो दूंगा, लेकिन मुझे शूज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे माउस चाहिए। माउस मतलब आप समझ रहे हैं गाइस, ये जो मतलब कंप्यूटर में जो माउस यूज़ करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ए पर्सन ने ऐसा बोला। अब गाइस तो मुझे ठीक है, तो मैंने इसको बोला ठीक है। फिर मैं गया गाइस बी पर्सन के पास। बी पर्सन के पास जैसे ही मैंने गया, तो मैं बोला बी पर्सन को, बी पर्सन मुझे ना माउस चाहिए, ठीक। क्योंकि गाइस देखिए मुझे थर्माकोल चाहिए, लेकिन ये थर्माकोल बेचने वाला मुझे कह रहा है कि उसे माउस चाहिए, उसके बदले में वो थर्माकोल देगा। तो अब मेरा मुद्दा ये है कि मुझे माउस चाहिए सबसे पहले। अब तो गाइस मैं बी पर्सन के पास गया, इसको बोला कि सर मुझे माउस चाहिए। तो बी पर्सन ने बोला हाँ मेरे पास माउस रखा है, मैं आपको दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, उसके बदले मैं आपको शूज़ दे दूंगा। तो बी ने बोला कि नहीं, मैं आपको माउस तो दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे राइस चाहिए, ठीक। तो गाइस अब क्या हो गया, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई। अब गाइस यहाँ पे देखिए मुझे थर्माकोल चाहिए, उसके बदले मुझे इसको माउस देना है। अब क्योंकि अब मुझे माउस चाहिए अब, लेकिन उसके लिए मुझे अब राइस लेना पड़ेगा। तो गाइस अब मैं सी पर्सन के पास गया, इस सी पर्सन को मैंने बोला कि देखो अब मुझे राइस दे दो। मैंने सी पर्सन के पास गया, मैं सी पर्सन के पास गया और बोला कि सर मुझे राइस दे दो। लेकिन ये बंदा बोलता है कि भाई मैं तुम्हें राइस तो दे दूंगा, लेकिन तुम उसके बदले मुझे क्या दोगे। तो मैंने बोला सर मेरे पास शूज़ है, तो ये शूज़ मैं आपको दे दूंगा। तो सी ने बोला अच्छा एक काम करो, ठीक है तुम राइस, मैं तुम्हें राइस देता हूँ, उसके बदले तुम मुझे शूज़ दे दो। तो गाइस अब मेरे पास राइस आ गया, ठीक। तो जैसे ही राइस आ गया तो मैं बी पर्सन के पास गया, बी पर्सन को बोला कि सर मेरे पास राइस आ गया है, आप एक काम करो, आप राइस ले लो, उसके बदले मुझे माउस दे दो। फिर गाइस जैसे ही माउस मिल गया, फिर मैं ए पर्सन के पास गया, फिर ए पर्सन को बोला कि सर मेरे पास माउस आ गया है, काम करो ये माउस ले लो, उसके बदले मुझे थर्माकोल दे दो। तब जाके मुझे थर्माकोल मिला। मतलब गाइस आप समझ रहे हैं लॉ ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। मतलब जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो उस समय आपको नहीं मिलती, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ऐसा एक सिस्टम होता है जहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक, तो जो सामने वाला बेचने वाला है उसको भी वो चीज़ चाहिए होनी चाहिए जो आपके पास है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसका सी पर्सन हमारी बात करें तो हमें देखिए हमें शुरू में राइस चाहिए होता, तो इसने राइस दे दिया, उसके बदले शूज़ दे दिया, ठीक। तो यही होता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, तो गाइस जो चीज़ आपको चाहिए और जो बंदा आपको वो चीज़ देने वाला है, तो उसको भी वही चीज़ मिलनी चाहिए जो उसको चाहिए, और वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, है ना। इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया। तो गाइस ये पहले के समय फॉलो हुआ करता था, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता था। ये क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता था, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती थी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि मैं हूँ, लेकिन मुझे थर्माकोल चाहिए था, लेकिन मुझे बी पर्सन के पास भी भागना पड़ा, सी पर्सन के पास भी भागना पड़ा, फिर सी से जैसे मुझे सामान मिल गया मैं बी के पास गया, फिर ए के पास गया। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। तो गैस इसे हम कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब गैस हम सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। गाइस आज के समय देखिए हमें हर चीज़ का एक्सचेंज रेट हमें पता है कि क्या होता है, ठीक। लेकिन गाइस बार्टर सिस्टम के समय गाइस एक्सचेंज रेट निकालना बहुत ज़्यादा डिटरमाइन का मतलब होता है निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। मतलब फॉर एग्जांपल आज के समय हमारे पास क्या सुविधा है, देखिए आज मान लीजिए 25 रुपीज़ का हाइलाइटर है, तो ये इसका क्या एक्सचेंज रेट है जो कंपनी ने इसका निकाल के रखा है, ठीक। ये एक्सचेंज रेट इसका क्या 25 रुपीज़ का ये, और इसे कैमल कंपनी ने इसको निकाल के रखा है कि भाई ये हाइलाइटर हम 25 रुपीज़ का बेचेंगे। तो गाइस आज के समय तो बहुत ईजी है, अगर आपको ये चाहिए हाइलाइटर तो 25 रुपीज़ दे दो, उसके बदले आप हाइलाइटर ले लो। लेकिन गाइस बार्टर सिस्टम में क्या दिक्कत थी, यही दिक्कत थी कि आपको एक्सचेंज रेट ही पता नहीं चलता था, हम एक्सचेंज रेट ही निकाल नहीं पाते थे, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता था निकालने के लिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डील में ए पर्सन बी पर्सन के पास गया, और ए पर्सन ने बी पर्सन को 5 kg वेट दिया, उसके बदले बी पर्सन ने ए पर्सन को 1 लीटर मिल्क दिया, ठीक। अब गाइस ये चीज़ तो हो गई। अब 2 या 3 दिन के बाद क्या हुआ, सेकंड डील में क्या हुआ, ए पर्सन वापस से इस बी पर्सन के पास गया, उसको 10 kg वीट दे रहा है। तो देखो ए पर्सन ने पहले डील में गया 5 kg वीट दिया, उसके बाद 1 लीटर मिल्क मिला। तो इस ए बंदे ने सोचा कि यार मैं अब 10 kg वीट दूंगा तो मुझे 2 लीटर मिल्क मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, ए ने दिया बी को 10 kg वीट, लेकिन आज भी उसको बी ने क्या किया 1 लीटर मिल्क दे रहा है। मतलब 10 kg की मुकाबले 1 लीटर मिल्क मिल रहा है, 5 kg के भी मुकाबले 1 लीटर मिल्क मिल रहा है। ये क्या लॉजिक है। तो कैसे पहले के सिस्टम में हुआ करता था, कोई भी अपने मर्जी से कितना भी सामान किसी को भी बेचता था, तो कोई भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं होता था, और इसको निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। तो इसी को हम कहते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ये पहले के समय ये तकलीफ बहुत हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि पहले के समय कोई ज़्यादा बेचने वाला भी नहीं होता था, और जो बेचने वाला होता था वो ऐसे दादागिरी करता था, बोलता कि तुम्हें चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो भगो, ऐसी वाली सिस्टम होती थी।
तो जिसको गाइस जो भी चीज़ उसकी ज़रूरत होती थी तो उसको वो चीज़ एनी हाउ लेना होता था, और उसके लिए उसको कुछ भी आप बोल दो तो वो देने के लिए तैयार होता था। तो ये बहुत बेकार सिचुएशन थी जो बार्टर सिस्टम में होती थी। अब गाइस थर्ड है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। सो गाइस डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ थर्ड पॉइंट है। तो वेल्थ का मतलब आप सभी जानते हैं आपकी नेटवर्थ, मतलब आपकी वर्थ कितनी है, ठीक है, आपके पास कितना पैसे के आप मालिक हैं, आप समझ रहे हैं, वेल्थ को हम वो कहते हैं, मतलब आप कितने पैसेदार हैं, ठीक। तो गाइस अब पहले के समय जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो गाइस हम वेल्थ में राइस को भी काउंट करते थे, कैटल मतलब आपका जानते हैं वो गाय भैंस वो सारी चीज़ों को भी हम काउंट करते थे, ठीक है, गुड्स में, क्योंकि आपको पता है पहले के समय हम गुड्स को ही आपस में एक्सचेंज करते थे। तो गाइस होता क्या था कि पहले के समय हम कोई भी वेल्थ को ज़्यादा समय के लिए स्टोर नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड्स है तो गुड्स में राइस आ जाता है, कैटल आ जाता है, ठीक। तो गाइस आपको पता है कि राइस को अगर हम ज़्यादा समय तक ऐसे ही रखेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो गाइस अब कैटल की बात करें तो गाइस कैटल का भी एक टाइम पीरियड होता है, ठीक। मतलब कोई कैटल ऐसे होते हैं जो 2 साल जीते हैं, कोई 5 साल जीते हैं, क्योंकि कैटल का एक लाइफ स्टॉक है, एक लिविंग क्रिएचर है, ठीक, जिंदा एक प्रजाति है। तो इनका गाइस एक लाइफ पीरियड होता है, ठीक है, एक टाइम पीरियड तक ये जीते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। आज के समय आप देख लो, अगर आप आज के समय गाइस आप अगर वेल्थ लेते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, ठीक है, कहीं शेयर्स पे पैसा खर्चा करते हो, तो गाइस आप जब तक चाहो अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास आप रख सकते हो, ठीक है, जब तक चाहो उसे आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हो। प्रॉपर्टी मान लीजिए आपने घर लिया, ठीक, तो वो आपके लिए वेल्थ हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गई, तो वो घर आपको जब तक चाहिए आप स्टोर करके अपने पास रख सकते हो। लेकिन गाइस पहले के समय आप राइस और कैटल को भी वेल्थ मानते थे, तो गाइस ये ज़्यादा समय तक स्टोर हम कर नहीं पाते थे। देखो कैटल अगर मर गया इसका मतलब आपकी वेल्थ क्या हो गई, कम हो गई। तो गाइस पहले की सिचुएशन जब बार्टर सिस्टम होता था तब यही होता था, क्योंकि हम वेल्थ में ऐसी चीज़ों को काउंट करते थे जिनका समय बहुत कम होता था और मर जाते थे, जिसके कारण क्या हो जाता था, एक तो ये कैटल वेटल टाइमली डेट्रॉइट हो जाते थे, मतलब मर जाते थे, और गैस इनको स्टोर करने में भी बहुत ज़्यादा खर्चे आ जाते थे उस समय, ठीक, बहुत ज़्यादा मारा मारी होती थी। खर्चे मतलब उस समय तो पैसे नहीं होते थे तो बहुत ज़्यादा मारा मारी आती थी। मतलब देखिए कैटल को भी आपको खिलाने विलाने के लिए ना उनको उनके ऊपर भी आपको खर्चा करना पड़ता है, ठीक। तो गाइस बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी। तो डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ का मतलब ये है सिंपल सी भाषा में कि आज के समय तो हम कुछ भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं अब जितना चाहे तब तक, लेकिन पहले के समय गाइस हम वेल्थ में जैसे कैटल को भी हम वेल्थ मानते थे। तो गाइस अगर ये फ्यूचर में जाके 2 या 3 साल में मर गया इसका मतलब क्या हो गया, आपकी वेल्थ क्या हो गई, कम हो गई। तो ज़्यादा समय तक आप पहले के समय बाटा सिस्टम के समय अपनी वेल्थ को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो यही है सिंपल डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। और गाइस कुछ कुछ आइटम जैसे गुड्स में कभी कभी क्या होता था, जो भी सेलर से आप सामान लेते थे उसके बदले आपको कुछ देना पड़ता था, तो वो आपको मान लीजिए कुछ दे दिया। मान लीजिए कोई दिल्ली का कोई आपका बायर था, उसने आपको क्या कर दिया, एक लैंड दे दिया, ठीक है, छोटा सा लैंड दे दिया, और आप मुंबई के रहने वाले हो। तो गैस कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जैसे लैंड, इसको आप अपनी जगह पे, जैसा मुंबई के रहने वाले हो तो इसे आप अपनी जगह पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये लैंड दिल्ली का है। ऐसे आप खींच तान के अपनी जगह नहीं लेके मुंबई लेके, अगर आपको इस लैंड को मुंबई लेके आना हो तो आप नहीं लेके आ सकते, ठीक। लेकिन आज के समय क्या है, मान लीजिए आपका दिल्ली में लैंड है, तो आप क्या कर दोगे, इस लैंड को दिल्ली को कोई पर्सन जिस भी बंदे को लैंड चाहिए होगा दिल्ली में, उसको लैंड बेच दोगे, पैसा आपके पास आ जाएगा और मुंबई में जाके आप उस पैसे का कुछ और कर सकते हो। लेकिन आज के समय तो ये ईजी है, लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं होता था। अगर कोई किसी ने आपको लैंड दे दिया ना, तो आप उस लैंड को आपको ही रखना पड़ता था, आप उसको कहीं भी लेके भी नहीं जा सकते थे। ये भी एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी। तो डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ होपफुली आप समझ गए होंगे। अब गैस इनविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, गैस कुछ कुछ सामान ऐसे होते थे बाटा सिस्टम में जो हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप, जैसे हमने शूज़ वाला एग्जांपल लिया था, आपके पास मान लीजिए आपके पास शूज़ है, ठीक, आपके पास बहुत सारा शूज़ है, तो मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है उसके बदले आप शूज़ देते हो। अब मान लीजिए गाइस ये 7 रुपीज़ की पेन है, ठीक। आज के समय क्या है, अगर आपको 7 रुपीज़ की पेन चाहिए तो आप क्या करोगे, पहले 5 रुपीज़ की एक कॉइन दे दोगे, 2 रुपीज़ दे दोगे, मतलब 5 + 2 कॉइन्स एक्स्ट्रा दे दोगे तो आप 7 रुपीज़ हो जाएगा, उसके बदले आप पेन ले लो, या फिर 10 रुपये दे दो सेलर को, वो आपको 3 रुपये दे देगा। तो ये आज के समय में होता है, ठीक। लेकिन आज के समय क्योंकि पैसा वाला नहीं था, बाटा सिस्टम पैसे वाला नहीं था, तो पैसे वाले में क्या होता था, अगर आपको पेन चाहिए तो इसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। तो गाइस सपोज कीजिए मेरे पास जूता है, तो गाइस अगर मुझे पेन चाहिए तो गाइस ये 7 रुपये की, मतलब इस छोटी सी पेन के लिए मैं शूज़ दूंगा, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत होता था। तो गाइस इस शूज़ को मैं आधा काट भी तो नहीं सकता, है ना, इस शूज़ को मैं आधा काट के भी तो नहीं सकता। मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा जो भी ये पेन बेचने वाला है कि भाई मेरे पास शूज़ है, तो इस शूज़ को मैं इतना काट रहा हूँ, इतना हिस्सा इसका काट रहा हूँ, इतना हिस्सा तुम अपने पास रख लेना, ऐसा तो बोल नहीं सकता, है ना उसको। तो मुझे उसको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा अगर उससे मुझे पेन लेनी है तो। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शूज़ है जो मैं बेच सकता हूँ उसको या दे सकता हूँ। तो गाइस कुछ कुछ बार्टर सिस्टम में गुड्स आप ऐसे होते थे ना जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये भी बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती थी बार्टर सिस्टम में। अब गाइस फिफ्थ पॉइंट है डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। तो गाइस कुछ कुछ डेफर्ड पेमेंट्स में जैसे बोरो और लैंडिंग बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि पहले के समय पैसा नहीं होता था। आज के समय क्या, देखो आपको पैसा चाहिए तो आप किसी से पैसा मांग लो, आपको पैसा दे देगा, उस पैसे का आपको जो करना है आप कर सकते हो। अगर आपको किसी को लैंड मतलब पैसा देना है
तो आप किसी को भी कितना भी अपने मन मर्जी पैसा दे दो, ठीक है, उसका भी काम हो जाएगा। तो आज का सिस्टम तो बहुत ईजी है, लेकिन पहले के समय गाइस अगर आपको कुछ चीज़ भी उधारी चाहिए होती थी या कोई भी कुछ चीज़ आपको देता था तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी। सपोज कीजिए रामलाल है और ये मैं हूँ, ठीक। मान लीजिए मुझे गाइस मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है, मैं एकदम गरीब आदमी हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैं गया रामलाल के पास, उसको बोला कि रामलाल जी, मतलब सॉरी गाइस पहले के समय तो पैसा नहीं होता था, ठीक। मतलब मान लीजिए कि मैं बहुत गरीब था, मैं पैसे का एग्जांपल नहीं लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि बाटा सिस्टम का एग्जांपल है। तो गाइस मान लीजिए मैं बहुत पुअर था, मेरे पास जीवन चलाने के लिए, मेरा जीवन चलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक। तो मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी जिसके बलबूते में मैं एक दिन में खाना पीना रह कर मतलब खाना पीना कर सकूँ, रह सकूँ, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गरीब था। मैं रामलाल के पास गया जिसके पास बहुत सारी कैटल्स थी, गाय बफेलो थी। तो मैं रामलाल के पास गया और उसको बोला कि सर मुझे कुछ चीज़ दे दो जिसके कारण मैं अपनी ज़िंदगी चला लूँ। तो रामलाल ने बोला कि भाई मैं तुम्हें अपनी एक कैटल दे देता हूँ, एक काम करो, तुम मेरी एक भैंसा ले लो, ठीक, बफेलो ले लो। मतलब उसने ऐसा मुझे कह दिया, ठीक, कुछ भी इसने मुझे कैटल दे दिया। तो गैस अब देखिए मैं तो खुद ही गरीब हूँ, और गैस ये रामलाल जब मुझे कैटल दे देगा तो मेरे लिए तो चीज़ और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गैस ये कैटल को भी मेंटेन करना होता है हमें, ठीक, क्योंकि ये भी क्या है, जीव जंतु है। तो कैसे जीव जंतु को भी इनका खान पान, इनका रहना सहना के लिए भी मुझे खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो भाई ठहरा बहुत गरीब, अब भला मैं कैसे करूँगा, ठीक। तो गाइस पहले के समय यही बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी आती थी कि कोई बंदा को अगर देता भी था पैसा, मतलब कुछ भी चीज़, या किसी से आपको कुछ चीज़ लेनी भी होती थी, वो भी बहुत डिफिकल्टी हुआ करती थी उस समय। तो डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट का मतलब गैस यही है। तो आज आपने मेरे साथ क्या क्या सीखा? आज आपने मेरे साथ सीखा बार्टर सिस्टम क्या होता है, और आज आप हमसे सीखे कि लिमिटेशंस क्या होते हैं बार्टर सिस्टम की। तो गैस इसी के साथ हम चलते हैं, और हम हमेशा कहते हैं अगर आपको हमारी ई बुक डाउनलोड करनी हो तो आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हर वो चीज़ मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। सीबीएसई में आने वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, हर वो चीज़ वहाँ पे मिलेगी। किस तरीके से डाउनलोड करना हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के बीच में पॉपअप हुआ होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।